सुनीता अपने घर के बाहर पकौड़े का ठेला लगाती थी। पकौड़े ले लो पकौड़े, ताजी सब्जियों के गर्मा गर्म पकौड़े, आलू प्याज पालक मूंग दाल के पकौड़े, 20 रुपए में 250 ग्राम पकौड़े। सुनीता बहुत गरीब थी, लेकिन उसके हाथों में कोई जादू था। उसके बनाए हुए पकौड़े बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब होते थे। अरे वाह चाची, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पकौड़े बहुत लजीज बने हैं। धन्यवाद भैया। 250 ग्राम पकौड़े पैक कर दो। अभी लो भैया। सुनीता के बनाए हुए पकौड़े खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई, ये पकौड़े वाली क्या लाजवाब पकौड़े बनाती है। जो भी एक बार चख लेता है वो बार बार इसके पकौड़े खाने आता है। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी खाकर देखता हूँ इसके पकौड़े। सुनीता के पति बीमार रहते थे। पहले वही पकौड़े का ठेला लगाते थे, लेकिन बीमारी के कारण वो काम नहीं कर पाते थे। आप आराम कीजिए, पकौड़े का ठेला लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, किशोर को भी अपने साथ रखना। किशोर उनका 14 साल का बेटा था। वो भी पकौड़े बनाने में माँ की मदद करता था। सारी कमाई आपके इलाज में खर्च हो जाती है, कुछ पैसे बच नहीं पाते हैं। मैं ही पनौती हूँ तुम सब के लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो जी, आप बस ठीक हो जाओ। एक दिन जब सुनीता ने पकौड़े का ठेला लगाया तो देखा कि उसके ठेले के सामने दूसरे पकौड़े वाले ने ठेला लगा लिया है। ये कहां से आ गया यहाँ, इससे तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। तभी वो पकौड़े वाला बोलता है, अरे नमस्कार बहन जी। वो पकौड़े वाला बहुत चालाक था। उसने सुनीता के ग्राहकों को अपने ठेले पर बुलाने के लिए सुनीता से सस्ते पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। सस्ते पकौड़े ले लो, आलू प्याज पालक पनीर के पकौड़े, सिर्फ 10 रुपए में 250 ग्राम पकौड़े। सस्ते पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। सस्ते पकौड़े सुनकर ग्राहक सुनीता के ठेले को छोड़कर दूसरे पकौड़े वाले के ठेले पर चले जाते हैं। अरे भाई, सस्ते पकौड़े दे दो। भाई 250 ग्राम पकौड़े पैक कर दो। भाई 1 प्लेट प्याज के पकौड़े लगा दो। अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले पर जाता देखकर सुनीता परेशान हो जाती है। वो ठेले वाला अब रोज सस्ते पकौड़े बेचा करता था, जिससे सुनीता की कुछ कमाई नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ग्राहक उस पकौड़े वाले के ठेले से ही पकौड़े लेने लगे और सुनीता के ठेले पर अब कोई नहीं आता था। किशोर, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे ठेले पर अब कोई नहीं आता है। हाँ माँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ग्राहकों को सस्ते पकौड़े खिलाने के चक्कर में पकौड़े वाले को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही थी। क्यों ना मैं इन्हें बासी और सड़ी हुई सब्जियों के पकौड़े बना के बेचूं। गर्मा गर्म होने के कारण ग्राहकों को कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन पकौड़े वाले ने अपने ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू किया, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो, ताजी सब्जियों के सस्ते पकौड़े ले लो, सस्ते पकौड़े ले लो, 10 रुपए के 100 ग्राम पकौड़े। पकौड़े वाले के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग पकौड़े खरीद कर घर ले जाने लगे। तभी उस पकौड़े वाले के ठेले के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 3 लड़के बाहर आए। अरे भाई, 3 प्लेट पालक के पकौड़े लगा दे। अभी लाया मालिक। वो लड़के वहीं पकौड़े के साथ शराब पीने लगे, जिसे देखकर सुनीता उन लड़कों से बोली, भाई साहब, यहाँ शराब मत पीजिए। मैं एक महिला हूँ और यहाँ पकौड़े का ठेला लगाती हूँ। शराब की बदबू के कारण कोई ग्राहक इधर नहीं आएगा। ये सुनकर उन तीनों में से एक लड़का कहता है, तो हम क्या करें? तेरे ठेले पर तो वैसे भी कोई नहीं है। हम तो इसके ठेले पर खड़े हैं, तुझे बहुत दिक्कत है, तू अपना ठेला यहाँ से हटा ले। इतना कहकर तीनों लड़के हंसने लगते हैं और वो पकौड़े वाला भी हंसने लगता है। वो पकौड़े वाला भी कहता है, साहब, इसके ठेले पर तो कोई ग्राहक नहीं आता। और सब हंसने लगते हैं। माँ, इनसे कुछ मत कहो, ये शराबी लोग हैं। हाँ बेटा, इनसे कुछ बोलना ही बेकार है। वो तीनों शराबी लड़के रोज उस पकौड़े वाले के ठेले पर आते थे और वहां उससे पकौड़े खरीदकर और वहीं पर शराब पीते और पकौड़े खाते थे और सुनीता का मजाक उड़ाते थे। उन शराबी लड़कों को देखकर सुनीता के ठेले पर जो 2-4 लोग आते थे, उन्होंने भी वहां आना बंद कर दिया। एक दिन गली में एक पुलिस वाला आया और उसने सुनीता और पकौड़े वाले से कहा, तुम दोनों यहाँ कब से ठेला लगा रहे हो? साहब, मेरा तो यहाँ घर है, घर के सामने ही ठेला लगाती हूँ। साहब, मैं तो 4 महीने से ठेका लगा रहा हूँ। तुम लोगों को यहाँ ठेला लगाने की परमिशन किसने दी? पकौड़े वाला बहुत चालाक था, वो समझ गया। मैं समझ गया साहब, परमिशन तो किसी ने नहीं दी, लेकिन आप है ना, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है। चल
1 प्लेट पकोड़े लगा। साहब, आप तो बस गर्मा गर्म पकोड़े खाओ और आपको तो पैसे भी देने की कोई जरूरत नहीं है। सुनीता की कोई कमाई ना होने के कारण वो उस पुलिस वाले को फ्री में पकौड़े नहीं खिला पाती थी। वो पुलिस वाला किसी न किसी बात को लेकर सुनीता को परेशान करता रहता था। ये ठेला हटा ले यहाँ से, वरना मैंने हटाया ना तो बहुत भारी पड़ेगा। जी जी मालिक, हटा लूंगी। पति की बीमारी से पहले से ही परेशान सुनीता अब उस पकौड़े वाले और पुलिस वाले और उन शराबी लड़कों से बहुत परेशान रहने लगी थी। इधर पकौड़े वाले के ठेले पर रोज आने वाले ग्राहकों ने उसके पकौड़ों की शिकायत करनी शुरू कर दी। भाई, कल तुम्हारे पकौड़ों का स्वाद कुछ अच्छा नहीं था। अरे भैया, उसमें आमचूर मसाला और नींबू मिलाया था टेस्ट के लिए। अब आज के पकौड़े खा कर तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इस तरह बातें बनाकर पकौड़े वाले ने उस ग्राहक को और पकौड़े बेच दिए। वो ग्राहक पकौड़े लेकर चला गया, लेकिन तभी दूसरा ग्राहक आया और कहने लगा, अरे तुम्हारे पकौड़े खाकर तो मैं बीमार हो गया, पेट में बहुत दर्द है। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तुम्हारे सस्ते पकौड़े तो बहुत महंगे पड़ गए, दवाई का खर्चा भी हो गया, इलाज के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। अरे भैया, तुम्हारे पकौड़े खाकर मेरा बेटा बीमार हो गया, उसे दस्त लग रहे हैं, वो अस्पताल में भर्ती है। और धीरे धीरे पकौड़े वाले के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। सबने गुस्से में उसके पकौड़े के ठेले को उलट दिया और सारा सामान बर्बाद करने लगे। ये देखकर सुनीता को बुरा लगा। सुनीता उस पकौड़े वाले के ठेले पर जाती है और ग्राहकों से कहती है, आप लोग इसे माफ कर दें और एक और मौका दें, ये अब कभी खराब पकौड़े नहीं बेचेगा। सुनीता फिर कहती है, रुक जाइए आप लोग, इसकी चीजों का नुकसान करके आपको क्या मिलेगा? और इसने जो हमारा नुकसान किया है उसका क्या? हम बीमार पड़ गए, इलाज का खर्चा कौन देगा? आप लोगों को तो सस्ते पकौड़े खाने थे ना। ये सुनकर सभी ग्राहक शांत हो जाते हैं। आप लोग इसे एक मौका और दीजिए और इसे माफ कर दीजिए। सुनीता की बात सुनकर सभी ग्राहक अपने अपने घर चले जाते हैं। सुनीता और उसका बेटा किशोर उस पकौड़े वाले के ठेले को उठाते हैं और उसके बिखरे हुए सामान को उठाकर ठेले पर रख देते हैं। सुनीता की दरियादिली देखकर पकौड़े वाला अपनी गलती पर बहुत पछताता है और सुनीता से माफी मांगने लगता है। बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं कितना गलत था। कोई बात नहीं भाई साहब, गलती तो इंसान से ही होती है। बहन, अब हम अलग अलग ठेला नहीं लगाएंगे, अब हम दोनों एक साथ मिलकर ठेला लगाएंगे और हम ताजी और फ्रेश सब्जियों के पकौड़े बनाएंगे। ठीक है भाई साहब। उस दिन के बाद से सुनीता और पकौड़े वाले ने मिलकर पकौड़े का ठेला लगाना शुरू किया और फ्रेश और ताजी सब्जियों के पकौड़े बेचने लगे। अब उनकी दुकान पर पहले की तरह ग्राहक आने लगे थे और दोनों जो कमाते आपस में आधा आधा बांट लेते थे। कुछ दिनों के बाद वो तीनों लड़के पकौड़े वाले के ठेले पर आए और पकौड़े लाने उनके ठेले पर गए। एक लड़के ने सुनीता के बेटे किशोर से कहा, ए लड़के, पकौड़े लगा 3 प्लेट। वे तीनों वहां शराब पीने ही वाले थे कि तभी पकौड़े वाला वहां आया और उनसे बोला, साहब, आप कहीं और जाकर शराब पीजिए, यहाँ शराब पीना मना है और आपको पकौड़े भी नहीं मिलेंगे। हमसे जबान लड़ाता है, तुझे पता है हम कौन है? तभी वहां खड़े दूसरे ग्राहकों ने उन तीनों लड़कों को पीट पीट कर वहां से भगा दिया और उस घूसखोर पुलिस वाले को भी अब फ्री में पकौड़े मिलने बंद हो गए थे। सुनीता के बेटे ने पकौड़ों की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। बेटा देख, 2 किलो पालक के पकौड़ों का ऑर्डर आया है, जा डिलीवरी करा। जी माँ, अभी जाता हूँ। सुनीता और पकौड़े वाला ग्राहकों से फोन पर ऑर्डर लेते और किशोर उनके घर तक पकौड़े डिलीवर कर देता था। उनके पकौड़ों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। वाह भाई, इनके पकौड़े तो पहले से भी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। हाँ भाई, मजा आ गया। मैं तो 1 किलो पकौड़े अपने बीवी बच्चों के लिए पैक करवा के घर ले जा रहा हूँ। दोनों का पकौड़ों का बिजनेस अच्छा चलने लगा था। दोनों ने मिलकर पकौड़ों की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, जिसमें पकौड़ों की कई वैरायटी मिलती थी।